दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई राज छुपाए बैठी हैं। ऐसी ही जगह है राजस्थान के जैसलमेर में, जिस गांव का नाम कुलधरा है, जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव कई सालों से वीरान पड़ा है। यह एक ऐसा गांव है जिसे हजारों लोग एक ही रात में खाली कर चले गए थे। भारत का ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह है तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, सबसे भूतिया जगहों में से आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को 1300 में पालीवाल ब्राह्मणों के समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। कुलधरा गांव कैसे वीरान हुआ और यह भूतिया जगहों में क्यों आता है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दृष्टि में। राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांवों में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से कभी नहीं बस पाया। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि कोई भी इंसान यहाँ जाने से भी डरता है और 200 सालों में इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में आकर बस गए। इस गांव की पुस्तकों और साहित्य में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधार ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया और साथ में उसने एक तालाब भी खोदा, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को ही पालीवाल कहा जाता था। जैसलमेर के कुलधरा को लेकर एक अजीबोगरीब कहानी है। जानकारी के अनुसार इस गांव की कहानी करीबन 200 साल पहले की है, जब यह गांव वीरान नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। इतिहासकारों के अनुसार 1800 के दशक में ग्राम मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों का विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर उसने धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह उनसे कर वसूलने लगेगा। इसी बात को लेकर दीवान और गांव वालों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक बुलाई गई। 5000 से भी ज्यादा गांव के परिवारों ने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। यह फैसला लेने के बाद सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठे हुए और गांव वालों ने कहा कि कुछ भी हो जाए दीवान को अपनी लड़की नहीं देंगे। इसके बाद अगली ही शाम कुलधरा वीरान हो गया और वहां एक परिंदा भी नजर नहीं आया। कहते हैं कि गांव वालों ने गांव छोड़ते समय इस गांव को श्राप दे दिया। बताते हैं कि समय बीतने के बाद 84 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खांबा आज तक नहीं बस पाए। ये वही 2 गांव हैं जो अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि इस गांव पर रूहानी ताकतों का कब्जा है और आज भी यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। यहाँ घूमने आने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई आसपास चल रहा है और बाजार में चहल पहल की आवाजें सुनाई देती है। इसी के साथ महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज भी हर पल आती रहती है। फिलहाल प्रशासन ने यहाँ एक फाटक बनवा दिया, जिसके पार दिन में सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक पर एक भी परिंदा दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए, साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई भी नहीं रह पाएगा। इस घटना के बाद उस समय भी कोई भी व्यक्ति डर के चलते इस गांव में अपना घर नहीं बनाना चाहता था।
माना जाता है कि जो भी घर बनाता उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटना होने लगती थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।